नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक को सुनने के बाद, उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि यहाँ पे हिम्मत करनी चाहिए। देखो, कंपटीशन में हर इंसान है आज दुनिया के अंदर, कोई भी कारोबार कर रहा है, हर एक बंदे को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अगर किसी भी चीज को चेस करना है तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत जुटानी पड़ती, तब जाके होता है। कोई भी फील्ड ले लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप एमएलएम इंडस्ट्री को लो, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कारोबार में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप शीर्ष पे रहना चाहते हैं तो आपको आपको कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा। आपको कंपटीटर होने चाहिए, आपके 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 प्रतिद्वंदी होने चाहिए, ताकि आपको आग लगे, आप उसको कंपीट करने की कोशिश करें। अगर आपका कोई कंपटीशन में कोई है नहीं तो आप क्या करेंगे? बात कर रहा हूं दोस्तों कैसे लड़के की जिसका नाम था माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स जो एक स्विमर था और 32 साल पुराना रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड किसके नाम था? वो था मार्क स्पिन के नाम से। मार्क स्पिन ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जो लाए थे वो 7 लाया था। बीजिंग ओलंपिक गेम्स में मार्क स्पिन ने 7 गोल्ड मेडल लाकर एक रिकॉर्ड बनाया था, जो 32 साल पुराना रिकॉर्ड था। और 32 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए माइकल फिलिप्स ने जोर लगाया, 4 साल मेहनत की और 8 गोल्ड मेडल लेके आया। वो लड़का जब 8 गोल्ड मेडल लेके आया तो पूरे मुल्क ने उसका स्वागत किया, उसको सल्यूट किया, उसको सराहा, उसकी कल्पना की, उसकी मेहनत की दाद देने लगे। तो मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों, बात गोल्ड मेडल की हो रही है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग जो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ओलंपिक में जाते हैं, उनको compete करना और 8 गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये मोहल्ले की गेम की बात नहीं हो रही है, ये सिटी की गेम की बात नहीं हो रही है, स्टेट की गेम की बात नहीं हो रही, ये नेशनल लेवल की गेम की बात नहीं हो रही, ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। जो यूनिवर्स में जितने भी पूरी दुनिया में लोग आए हुए होते हैं, स्विमर्स, उनको कंपीट करना और कंपीट करने के बाद 8 गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। किसका तोड़ा? मार्क स्पिन का, जिसको पता था कि ये कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे लगा था कि ये 7 गोल्ड मेडल जो मैं लाया हूं ना, 8 कोई लाएगा नहीं। लेकिन एक लड़का जिसका दिमाग क्लिक कर गया कि यार इस रिकॉर्ड को मैं तोड़ूंगा, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ने से पहले उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मार्क स्पिन ने क्या किया? मार्क स्पिन को कैसे 7 गोल्ड मेडल मिले, कितनी मेहनत की है। और वो एक बात मैं बता दूं आपको, उसकी एक बात को मैं बहुत ध्यान से आपको सुनाना चाहता हूं। उसने कहा था कि पहले मैं उसकी मेहनत को कंपीट करूंगा, पहले उसकी मेहनत को हराऊंगा, फिर जाके मैं कहीं इसके गोल्ड मेडल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाऊंगा। जब उसने 8 गोल्ड मेडल लाया, 8 गोल्ड मेडल लाने के बाद जब उसकी इंटरव्यू हुई, एक लेडी ने उसकी इंटरव्यू ली, उसने पूछा कि फिलिप्स आपको कैसा लग रहा है? आपका आज दुनिया का सबसे बड़ा अहम एक कह सकते हैं कि लकी डे है कि आपको आज 8 गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आपने अपने इंडिया के लिए, अपने वतन के लिए, आपने अपने वतन के लिए 8 गोल्ड मेडल लाके जो रिकॉर्ड कीर्तिमान किया, जो 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो फिलिप्स ने उस लेडीज को, उस जो इंटरव्यू लेने वाली लेडीज थी, उसको एक बात बोली कि देखिए, मैं जब भी मैं ये बात सोचता था कि मैं कैसे कंपीट करूंगा, ये 7 गोल्ड मेडल की जगह मैं 8 गोल्ड मेडल कैसे लूंगा, तो मुझे एक बात स्टिक करती थी हर वक्त मेरे मन में कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये करना चाहिए कि क्या उसने उसने वो क्या करता था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो लड़का, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, वो हर रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करता था स्विमिंग पूल में जाके। स्विमिंग पूल में 8 घंटे प्रैक्टिस करना, 8 घंटे पानी में रहना। 1 घंटा भी अगर आप पानी में रहेंगे तो आपके हाथ गल जाएंगे, आपका जिस्म सड़ने लगेगा। आप एक ये चीज देखिए कि अगर आप 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 8 घंटे अगर पानी में रह रहे हो, 8 घंटे अगर पानी में तैर रहे हो हर रोज लगातार कितने सालों से, तो आपके जिस्म को क्या होगा? जिस्म आपको क्या बोलता होगा? छोड़ दे इसको, ये काम नहीं करने वाला, मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? आपका जिस्म, आपके हाथ, आपके पूरा शरीर आपको ये कह रहा होगा कि इसको मत करो, मत करो, स्वयं मर जाओगे आप। लेकिन उस बंदे ने, जो मार्क स्पिन की बात कर रहा हूं, जो 8 घंटे पानी में रहता था, 8 घंटे पानी में रहने के बाद पिछले 32 साल का रिकॉर्ड उसने जो बनाया, वो 7 गोल्ड मेडल थे, वो भी ओलंपिक्स में।
तो जब ये बात फिलिप्स ने, माइकल फिलिप्स ने देखी, सुनी, सोची, समझी, उसे लगा कि मुझे इसकी मेहनत है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जितनी इसने मेहनत की है उतनी उससे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा। ये इंटरव्यू में लड़का बोल रहा है। और उस लड़के ने 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। 12 घंटे पानी में रोज रहना और लगातार 4 साल रहना। आप सोच के देखिए कितने घंटे उसने पानी में बिताए होंगे। जब 12 घंटे कोई आदमी पानी में रहता है ना दोस्त, हाथ सड़ जाते हैं, हाथ गल जाते हैं, बदबू आने लगती है। लेकिन वो बंदा लगातार 4 साल 12 घंटे एक दिन में प्रैक्टिस करने लगा और लगभग 20,000 किलोमीटर उसने प्रैक्टिस की। 20,000 किलोमीटर स्विम करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कैलकुलेशन करके देखिए कि आप क्या इतना कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप भी 8 गोल्ड मेडल नहीं ला सकते। लेकिन उस लड़के ने कि क्या किया, पूरे 4 साल 12 घंटे रोज के लगाने का मतलब कि 20,000 आवर्स इन 4 इयर्स उस बंदे ने लगाए। और उस बंदे ने लगाने के बाद 8 गोल्ड मेडल लेके जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो उसने उस लड़की को, उस औरत को, उस लेडीज को एक जवाब दिया कि अगर आप 22,000 किलोमीटर स्विम करेंगी तो आप मेरे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन तोड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, तोड़ने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, तोड़ने के लिए जी जान मेहनत होनी चाहिए। यह बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस फील्ड में भी आप हो, उस फील्ड में आपसे ज्यादा करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको। जब उनको कंपीट करना है तो उनकी मेहनत को कंपीट करना पड़ेगा। वो करते क्या है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितना काम करते हैं, क्या उनको पसीना आता है तो प्रॉब्लम तो नहीं आती, क्या वो इसी की आदत तो नहीं है उनको, क्या वो पैदल चलने में हिचकिचाते तो नहीं है, क्या सुबह उठने में उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या अगर उनको सब कुछ नहीं हो रहा तो आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं माइक्रोड की। माइक्रोड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप आए हो तो आपको कंपीट करना है, विवेक गुप्ता को कंपीट करना, सतीश कुमार को कंपीट करना, अगर आपको रिंकू गुप्ता जी को, कमल पाल को, रामपाल को, उन सब तमाम लोगों को जिन लोगों ने यहां पे बहुत बड़े बड़े लेवल्स लिए हैं, तो आपको उनकी मेहनत को कंपीट करना पड़ेगा। क्या करता है कमल पाल सुबह उठ के, क्या करता है रामपाल वहां सुबह उठ के, क्या कुलदीप जी सुबह उठ के क्या करते हैं, कितना टाइम काम करता है सतीश कुमार, कितना टाइम करता है विवेक गुप्ता, संजय गुप्ता जी कितना टाइम करता है, सतीश कुमार जी, रिंकू गुप्ता जी, सब लोगों को देखना पड़ेगा। सुखदेव जी कितना घंटे काम करते हैं, अशोक जी कितना घंटे काम करते हैं, जोगिंदर जी कितना घंटे काम करती हैं, उषा मैडम कितना घंटे काम करती है, विजय लक्ष्मी कितने घंटे काम करती है, अजाज साहब कितने घंटे काम करते हैं, जॉन मोहम्मद साहब कितने घंटे काम करते हैं, परवेज जी कितने घंटे काम करते हैं। जितने घंटे जो काम कर रहा है उसी हिसाब से रिजल्ट होगा। किसको भी अगर आपने कंपीट करना है तो उसकी नकल कीजिए, उसके एक्टिविटीज देखिए, उसको देखिए कि वो कितने घंटे काम करता है। अगर आप उससे ज्यादा घंटे काम करना शुरू कर देंगे, आपकी एक्टिविटी उससे ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आप उसे कंपीट करेंगे, उसका रिकॉर्ड आप तोड़ देंगे, आप भी उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आप डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं है, डाउनलाइन भी अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपकी अपलाइन अगर 2 प्लान दिखा रही है, आप 10 दिखाना शुरू कर दीजिए, आप अपनी अपलाइन से आगे जा सकते हैं। मैं गारंटी कर सकता हूं दोस्तों, इस काम में ऐसी बात है कि आप अपने सीनियर से आगे निकल सकते हो, क्योंकि ये कारोबार ऐसा है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अपने आप से है कि मैं उससे ज्यादा करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर आपको थकावट हो रही है, अगर आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आप ज्यादा देर काम नहीं कर पाते, आपको ज्यादा जल्दी सोने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, तो आपका कभी कुछ होने वाला नहीं है, फिर कभी गिला करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज लग रहा है कि हाँ मैं भी विवेक गुप्ता जैसा स्टेटस चाहिए, सतीश सर जैसा स्टेटस चाहिए, रिंकू गुप्ता जैसा चाहिए, कमल पाल जैसा चाहिए, रामपाल जैसा चाहिए, सुखदेव जैसा चाहिए, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स जिनके मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा, नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उन सबके तरह अगर मैं बनना चाहता हूं तो मुझे उनकी एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे उनके एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनकी मेहनत फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह से वो काम करते हैं। बहुत सारी लेडीज हमारे इस कारोबार में आ चुकी हैं दोस्तों, बहुत सारी लेडीज जिन्होंने बड़े बड़े काम कर लिए। आशा ने काम किया, उषा ने काम किया, रजनी ने काम किया, अंजू ने काम किया, बहुत सौ मैंने, ज्योति ने काम किया। कितनी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने हमारे साथ काम करके आज एक बहुत बड़े कीर्तिमान कर दी। मधु जी ने काम किया, बहुत सी, रेवा जी ने काम किया, मैं कहता हूं कि जसवंत कौर जी ने काम किया, डिंपल ने काम किया, जितनी भी लेडीज हमारे साथ काम कर रही हैं, निर्मला देवी जी ने काम किया, उनके नीचे बहुत सारी ऐसी लेडीज है, प्रवीण ने काम किया, बड़े सारे ऐसी लेडीज आपको मिल जाएंगी जिन्होंने अगर आप कर दिया तो आप भी कर सकते हो। मैं उन सभी अपनी बहनों से, उन सब लेडीज से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको आगे जाना चाहते हो तो उन लेडीज को फॉलो करो जिन लेडीज ने बहुत बड़े बड़े इसमें लेवल्स लिए हैं। और इसी तरह से अगर आप काम करते रहे तो मैं वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब आप किसी भी चीज पे हाथ रखेंगे आपकी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी एक अच्छी लाइफ हो, अगर आप चाहते हो तो मेरा भी एक स्टेटस हो, लोग मुझे जाने, मेरा नाम दुनिया में मशहूर हो, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी हो मैं कौन हूं, आप लोग मुझे जानते हो कि ये फलाना बंदा जा रहा है, ये वो जा रहा है, ये वो जा रहा है, ये
माइक्रोड में इस लेवल पे है दोस्तों। मैं इसको देखता था, इसकी वीडियो सुनता था, मैं इसको स्टेज पे देखता था, इसने बहुत बड़ा लेवल कर लिया। ये चीजें अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको निकलनी पड़ेगा उस दलदल से बाहर और अपने पंखों को फैलाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपने माइक्रोड को दे दिए तो आपका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसे सब लोगों का हुआ है। तो दोस्तों इस माइक्रोड से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, इससे ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा प्लान आपको नहीं मिलेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा पे आउट आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलती है दोस्तों 75,000 महीना सैलरी? कहां मिलती है आपको 75,000 महीना सैलरी? आप 10-10 हजार की सैलरी के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगा रहे हैं। लेकिन इस कारोबार में अगर आपका काम चल जाता है तो आप एक दिन घर बैठे 75,000 महीना सैलरी कंपनी से ले सकते हो, 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा सकते हो। आप कितना कमाना चाहते हो मुझे बताइए, मैं आपको कमाने के लिए बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन आपको जज्बा वो आपका होना चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए, डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, सपना आपका होना चाहिए। पूरा मैं करवाऊंगा आपसे। आज मैं वादा करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई एक सपना है, एक जज्बा है, एक अपने फैमिली में क्रांति लाने की जो सोच है कि मैं अपनी फैमिली में वो कर दूंगा जो किसी ने किया नहीं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ खड़े हैं, को फाउंडर्स आपके साथ खड़े हैं, सीनियर लीडर आपके साथ खड़े हैं, जो कंधे से कंधा मिला के आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं इतने कहना चाहता था कि बाहर निकलिए, पंखों को फैलाइए आसमान तक। कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है किसी कारोबार की। हम चाहें तो 10,000 कमा सकते हैं, चाहे तो 20 कमा सकते हैं, चाहे तो हम 20 लाख भी कमा सकते हैं। कमाने वालों ने 40 45 50 लाख भी कमाया दोस्तों। ये ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें मेहनत सिर्फ मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है, थोड़ा बहुत पैसा आपसे नहीं मांगता। लेकिन पैसा अगर कमाना है तो हमें इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म को दुनिया में मिलेगा नहीं दोस्तों। और इस काम की कदर करिए, इसकी पूजा करिए, इसे प्यार करिए, इसे आदत बनाइए, ताकि आपको आने वाले टाइम में हर रोज आदत हो जाए प्लान करने की, हर रोज आदत हो अपने काम को करने की, जैसे हम सब काम कर रहे हैं। इसको भी एक आदत बनाइए। ये काम एक दिन आपको प्यार करने लगेगा, ये काम आपको इज्जत देगा, ये काम आपको शौहरत देगा, पैसा देगा, आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, आपको सुनने के लिए लोग तालियां बजाएंगे। ऐसा महसूस करो कि जब ऐसा होगा तो कैसा होगा दोस्तों। ये दुनिया सपनों से शुरू होती है और सपनों तक ही रहती नहीं है, दूसरों के सपनों को भी काम पूरा करने में जुट जाती है दोस्तों। ये सपनों की दुनिया जो आपको मिली है ना, आप बहुत किस्मत वाले हो। ये आपको माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड अगर मिली है ना, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि ये सपनों के लिए मर मिटने वाले लोग, ये सपनों के लिए मर मिटने वाले लोग, दूसरे के सपनों को कामयाब करने वाले लोग, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में मिलेंगे। तो दोस्तों जुट जाइए और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते इस काम को सीखते सीखते करिए। देखिए ना, 2-3-4 साल के बाद आपकी भी एक स्टेटस होगा, आपकी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और आप भी बोल रहे होंगे कि सर मैं वन ऑफ द बेस्ट हूं और मैंने इस काम को करते करते पैसा तो कमाया, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान बन गया। तो दोस्तों लास्ट में वही 3 शब्द मैं बोलूंगा, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते इस काम को करते रहिए। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हर चीज हमारी होगी, हमारी दुनिया होगी, खूबसूरत दुनिया होगी। थैंक यू वेरी मच।